क्योंकि पैर में मोच भी आ जाता है, तो ये सब लेके जाना है। एक में जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो लोग बैठे थे और एक में जो नहीं क्वालिफाई किए। आप एंड तक अगर हार ना मानो, दौड़ लगाते रहो तो मतलब काइंड ऑफ हो जाता है। मेरा 6.5 मिनट में कभी नहीं हुआ था। आखिरी रेस है, अगर इसको कंप्लीट कर लेगा तो नेक्स्ट कल सुबह मतलब मॉर्निंग में फील्ड को नहीं जाना पड़ेगा। बहुत कम बच्चे जो कि 1600 मीटर में क्वालिफाई कर रहे थे। सबसे जो होता है वो 1600 मीटर डिफिकल्ट होता है थोड़ा। डॉक्यूमेंट्स वैसे भी कुछ खास नहीं, और जिनको रिलैक्सेशन चाहिए उनको खाली वो रिलैक्सेशन वाला सर्टिफिकेट चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए जो अप्लाई कर रहा है, सीपीओ दिल्ली पुलिस, उनको डीएल चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? कपूर गुरुकुल की इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आई एम प्रीतिश कुमार साहू फ्रॉम उड़ीसा। आज की इस वीडियो में एसएससी सीपीओ फिजिकल रिलेटेड सारा बातें करेंगे। तो 31 जनवरी को मेरा फिजिकल था एसएससी सीपीओ का, भुवनेश्वर जीसी कैंपस में था। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन सी इवेंट्स हुई, कौन कौन सी ऑर्डर में इवेंट्स हुई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि एसएससी सीपीओ की पीएचटी और पीईटी में कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं। जैसे कि पीईटी में 1600 मीटर का रनिंग होता है जिसको 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। देन 100 मीटर का रनिंग होता है जिसको 16 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। और लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है और शॉटपुट होता है। वैसे पीएचटी में मेजरमेंट्स होता है जैसे कि चेस्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट एंड वेट वगैरह मापते हैं। तो बात करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। फिजिकल के पहले 1 महीने पहले लगभग मैं प्रैक्टिस करने फील्ड पे जा रहा था, पर जो 6.5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन था मेरा, उसका आसपास भी नहीं हो रहा था। मेरा लगभग 8 मिनट हो जाता था, मतलब 7 मिनट 45 सेकेंड लाइक ऐसे कुछ होता था। तो मैं काफ़ी पहले से ही ऐसे डिमोटिवेट था। और फिजिकल का डेट भी अनएक्सपेक्टेड 31 जनवरी को आ गया था। तो जब फिजिकल का डेट आया तो 31 तारीख को मैं जैसे कि बताया कि मेरा भुवनेश्वर सीआरपीएफ जीसी कैंपस में था। तो मैं 6 बजे, सुबह 6 बजे को रिपोर्टिंग था, तो मैं सुबह 6 बजे चला गया था उधर। जब हम लोग गए, पहले गेट में हम चेकिंग हो रहा था, मतलब आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड है उसको चेक कर रहे थे। जब गेट के अंदर गए तो कुछ टाइम 2-3 मिनट रुकने के बाद एक उनका ही सीआरपीएफ का एक मतलब वैन आया, लाइक बस आया, और उसमें 50-50 बच्चों को मतलब बिठा के लेके गए फील्ड में। और जब फील्ड में हम लोग गए, सारे बच्चे आने के बाद उधर ग्राउंड में पूरा ऐसे बैठे थे हम लोग। जब ग्राउंड में बैठे कुछ टाइम बाद हमको एक रजिस्टर दिया गया, उसमें फॉर्म था उसके अंदर। उस फॉर्म को हम लोग को फिलअप करना होता था, तो हम लोग फॉर्म फिलअप कर दिए। और फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ वैसे वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, लाइक हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ। और बायोमेट्रिक्स जब हुआ उसके बाद सबको एक बैच मिला, उसमें नंबर लिखा हुआ था अपना। और उसके बाद हम लोग वैसे ग्राउंड में बैठे थे। कुछ टाइम बाद उनको एक 30 बच्चों का एक ग्रुप करके हमको पहले जो इवेंट्स था वो 1600 मीटर का इवेंट्स करवाया गया। तो उसी इवेंट्स में लाइक जो भुवनेश्वर हमारा जो जहाँ पे सेंटर था उसमें बहुत कम बच्चे, मतलब 150-200 बच्चे प्रेजेंट थे। और जो 1600 मीटर था पहले, उस वही इवेंट को अराउंड 30 बच्चे को एक ग्रुप बना के जो इवेंट कंडक्ट किया गया। और उसमें जितना भी वो स्टाफ थे वो लोग सारा बहुत सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे। पर बहुत कम बच्चे जो कि 1600 मीटर में क्वालिफाई कर रहे थे। और मेरा जो नंबर था वो मतलब 3rd ग्रुप में मैं था। तो उसी ग्रुप में जब तक आ रहा था मुझे और भी डिमोटिवेट फील हो रहा था कि क्या मतलब इतना कम बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं 1600 मीटर में, मेरा हो पाया कि नहीं। वैसे भी तो मेरा 6.5 मिनट में कभी नहीं हुआ था। तो वैसे दिमाग में आ रहा था कि भाई ये मतलब आखिरी रेस है, अगर इसको कंप्लीट कर लेगा तो नेक्स्ट कल सुबह मतलब मॉर्निंग में फील्ड को नहीं जाना पड़ेगा। तो वही सोच के मेरा जब 1600 मीटर का रेस आया, मन में एक ही बात था कि 6.5 मिनट में भाई रेस कंप्लीट करना है। इधर एक मैम भी थे जो कि एक बार दिखाए कि दोनों साइड बैठे थे बच्चे। एक में जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो लोग बैठे थे, और एक में जो साइड था उसमें बच्चे थे जो नहीं क्वालिफाई किए थे। तो मैम हमको दिखाया और बोले कि देखो भाई, 6 मिनट के बाद आपको कहाँ पे बैठना है, इधर बैठना है कि इस तरफ बैठना है। तो उसी से एक मोटिवेशन मिलता है कि वो लोग बहुत मतलब चेयर्स भी कर रहे थे। तो मेरा रेस कंप्लीट हुआ और फाइनली मैं कंप्लीट कर लिया 600 मीटर। उसके बाद 100 मीटर का जो था वो 1 घंटा के बाद हो गया 100 मीटर का भी रन। और वो काफ़ी सारे बच्चे 100 मीटर क्वालिफाई कर गए। 1600 मीटर रेस के बाद बहुत कम बच्चे, मतलब 150-200 में से लगभग 45 या फिर 38 इतना कुछ बच्चे थे जो कि क्वालिफाई किए थे। तो 100 मीटर तो मतलब सारे बच्चे क्वालिफाई कर लिए। नेक्स्ट लॉन्ग जंप था, लॉन्ग जंप भी सारे बच्चे क्वालिफाई कर लिए। पर हाई जंप में बहुत मतलब 8-10 बच्चे कट गए थे। और वैसे करके शॉर्टपुट तो सारा क्वालिफाई कर लिए। शॉर्टपुट उतना डिफिकल्ट नहीं होता, सबसे जो होता है वो 1600 मीटर डिफिकल्ट होता है थोड़ा। और हाई जंप डिफिकल्ट होता है। हाई जंप में भी लगभग सारे बच्चे, पर 8 बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए हाई जंप भी। जब ये सारा इवेंट्स खत्म हो गया, आउट ऑफ 150-200 बच्चे से 32 बच्चे हम लोग जो थे खाली सिलेक्ट हुए थे, फिजिकल में क्वालिफाई किए थे। और उसके बाद हमारा हुआ पीएचटी, जो
हमारा दिया हुआ था बैच, उसी नंबर के हिसाब से मतलब ऐसे लाइन में खड़े किए थे। उसके बाद एक एक करके पहले जो वेट है वो चेक कर रहे थे, कितना वेट है। उसके बाद हाइट चेक कर रहे थे, और जिनका हाइट का रिलैक्सेशन होगा उनको सर्टिफिकेट भी मांग रहे थे। और उसके बाद फिर चेस्ट एक्सपांडेड और वो बिना एक्सपांडेड वो चेस्ट चेक कर रहे थे। उसके बाद जिनको क्वालिफाई होगा उनको एक अलग बिठा रहे थे, जिनका हाइट नहीं हो पाया, कि जिनका सर्टिफिकेट नहीं था, हाइट के लिए जिसका रिलैक्सेशन चाहिए उसको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, तो उनको सर्टिफिकेट जिसका नहीं होता है उसको साइड में बिठा रहे थे। सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद मतलब लगभग 2 से 3 घंटा हम लोग को बिठाए, क्योंकि उनको ये सब खत्म होने के बाद एक सर्टिफिकेट देना होता है, जो यू आर क्वालिफाइड बोल के, जो सर्टिफिकेट प्रूफ है कि आप जो इवेंट्स हो गया आप क्वालिफाई कर चुके हो। क्योंकि एसएससी सीपीओ मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, इसके बेसिस में आएगा कि जो लोग फिजिकल क्लियर किए हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा, तो इसी बेसिस में उनको एक मतलब क्वालिफाई बोल के एक प्रूफ दिया होता है। वो उसके लिए मतलब सारा मतलब वेरीफाई करते हैं, सिग्नेचर वगैरह करके, उधर जो मतलब हेड होते हैं वो सिग्नेचर करके देते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए हम मतलब सुबह 6 बजे से गए थे, पर जब आते आते हमारा मतलब शाम का 5 बज गया। जब शाम का 4:30-5 बजे हमको वो जो एक सर्टिफिकेट दिए, वैसे नहीं था जैसे कि हम लोग सोचते हैं। डॉक्यूमेंट्स वैसे भी कुछ खास नहीं, तो जिनको रिलैक्सेशन चाहिए उनको खाली वो रिलैक्सेशन वाला सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि ST SC हो गया, कि या फिर कोई भी सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड चाहिए। और आपका जो SSC दिल्ली पुलिस के लिए जो अप्लाई कर रहा है, CPO दिल्ली पुलिस, उनको DL चाहिए, और ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 1-2 ले लेना, एक फ़ोटो खाली एक ही फ़ोटो यूज हुआ, पर 3-4 ले लेना, क्योंकि वो गम वम लग के कोई ख़राब भी हो जाता है। अब वो कैंप से तो आप बाहर नहीं आ सकते, या फिर जो फील्ड में ग्राउंड में बैठे हो उधर से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अब जब ख़त्म हो जाएगा तभी बाहर आओगे। तो मतलब खाने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होता है कि खाने के लिए लेके जाना। कोई भी चीज़ हो गया, मतलब जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, मूव्स वगैरह, ये सब क्योंकि पैर में मोच भी आ जाता है, तो ये सब लेके जाना है। और खाने के लिए कोई बिस्किट वगैरह, कोई फ्रूट्स, या फिर कोई भी चीज़ आप प्रीफर कर सकते हो खाने के लिए, तो वो लेके जाना। 1600 मीटर में मतलब जो प्रैक्टिस में कभी 6.5 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाया, उधर कैसे कर पाऊँगा, पर मतलब कैसे करके हो गया। और वैसे सबका होता है कि अगर आप एंड तक अगर हार ना मानो, दौड़ लगाते रहो, तो मतलब काइंड ऑफ हो जाता है। और 1600 मीटर अगर आपका हो गया तो बाकी सब भी हो जाएगा। तो काफ़ी कम बच्चे जो कि थे हमारे जो सेंटर से क्वालिफाई किए, और बाकी सारे सेंटर से भी आई थिंक बहुत कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं ये जो फिजिकल टेस्ट होता है। नेक्स्ट SSC CPO फिजिकल के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो भी अभी क्लियर कर चुके हैं, सबको मेंस के लिए उनको ऑल द बेस्ट। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अच्छे से प्रिपेयर करके आइए, क्योंकि अगर ऐसे भी बच्चे थे जो कि 1600 मीटर में क्वालिफाई कर गए थे, और 100 मीटर में लॉन्ग जंप में, और फिर हाई जंप में कट गए, तो वो बहुत मतलब बुरा लगता है कि इतना सारा मतलब चीज़ क्वालिफाई करके आप सुबह से लेकर दोपहर तक रहेंगे और उधर हाई जंप में कट जाएंगे। तो वैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है प्रैक्टिस करके आइए घर से, बाकी सब हो जाएगा।